10th क्लास, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इससे पहले हमने परशुराम लक्ष्मण संवाद के 3 पद पढ़ लिए हैं। आज है ये चौथा पद। ठीक है, देखिए, जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। अब यहाँ पर लक्ष्मण के द्वारा कहे हुए वचनों पर जो विश्वामित्र होते हैं वो परशुराम से कहते हैं कि जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, हे धीरवीर, आपको इस बालक ने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिर गंभीर। यानी आप अपना गुस्सा क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए। ये क्या है? बालक है, यानी इस बालक को आप क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप धीर और गंभीर हैं। तब कौशिक सुनहु मंद येहू बालकु। तब जो परशुराम होते हैं वो किसे कहते हैं? कौशिक सुनहु। कौशिक यानी हे विश्वामित्र, सुनो, मंद येहू बालक, ये मंद बुद्धि बालक है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, यानी ये अपनी कुटिलता के कारण अपने कुल का ही घातक बन रहा है। ये अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंशी, ये सूर्यवंशी राकेश कलंकु यानी चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। ये अपने परिवार पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, यानी ये क्या है? निरंकुश, अबोध और शंका रहित बालक है। काल कवलु होई ही क्षणमाही, ये क्षण भर में ही काल के वश में हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, यानी फिर मुझे कोई कुछ ना कहे, क्योंकि ये बालक बहुत ही क्या है? दुष्ट प्रवृत्ति का है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, यानी तुम हट कहूँ या अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, तुम इसे हमारा प्रताप यानी जो हमारा पराक्रम है, बल है और हमारे क्रोध, इन सबका बखान करो। इसे बताओ कि मैं इतना बलशाली हूँ, इतना प्रतापी हूँ और मैं इतना क्रोधी व्यक्ति हूँ। तुम मेरे बारे में इसे बताओ। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, यानी तब लक्ष्मण कहते हैं किसे? परशुराम को, हे मुनि, सुजस तुम्हारा, यानी जो तुम अपना यश गा रहे हो तो तुम्हारे सिवा तुम ही अचत को वर्णो पारा, तुम्हारे सिवा तुम्हारा वर्णन और कौन कर सकता है? अपने मुंह तुम अपनी करने, तुम अपने मुंह से ही अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी, यानी बार बार और अनेक प्रकार से तुमने अपने वीरता का वर्णन कर लिया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर इतने में भी संतोष नहीं है तो तुम दोबारा कहो, कुछ भी कहो। जनिरिस रोग की दुसह दुख सहूँ, यानी तुम न कहते हुए अपने गुस्से को रोक कर इस दुख को सहन मत करो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, यानी वीर पुरुष को ये धैर्य, वीर पुरुष कैसा होता है? धैर्य और क्षमा करने वाला होता है। जो वीर पुरुष होता है वो धैर्यवान और क्षमा करने वाला होता है। गारी देत न पाऊँ शोभा, यानी अपशब्द कहना, गाली देना, ये वीर पुरुष को शोभा नहीं देता है। तो इसमें से आप अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ठीक है, जैसे परशुराम लक्ष्मण को किस कारण से डांटते हैं और लक्ष्मण परशुराम के किस बल के बखान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक प्रश्नोत्तर इसमें से बनेंगे, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है।